मेरे साथ में हैं राइट साइड में डीवाईएसपी श्री दीपक रीता और लेफ्ट साइड में हैं डीवाईएसपी श्री कृष्णा लामा। तो आज आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हमें देना था कि ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो यूपिया ने एक केस में अपना जजमेंट दिया है। हमारे यहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ था 01/2011 अंडर सेक्शन 409 read with section 13 clause 1 and 13 clause 2 of the Prevention of Corruption Act। तो इस पूरे मसले में एक अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अभी लास्ट मार्च 2026 में जो एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये निर्देश दिया है कि आप लोग अरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट बेस्ड अप्रोच से मूव करें कन्विक्शन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन बेस्ड अप्रोच से। तो इसी निर्देश के अंदर हम लोगों ने जो आगे एसीबी ने एक्शन लिया है उसी के अनुरूप जो है ये एक फ्यूशन में केस आया है जहां पर कि ऑनरेबल कोर्ट स्पेशल कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फॉर द एंटी करप्शन ब्यूरो यूपिया ने सजा सुनाई है एक पब्लिक सर्वेंट को इन अ केस रिलेटिंग टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स। फैक्ट्स ऑफ द केस इस तरीके से हैं। 2011 में एक एफआईआर रजिस्टर होती है जिसमें कि एक पब्लिक सर्वेंट हु बिलोंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट he was transferred from Itanagar to Jang post office under the district of Tawang। पोस्टिंग के बाद में ये पता लगता है कि he has probably misappropriated an amount of 8.25 lakh rupees in that particular year of 2011। ये केस एसआईसी के पास आता है आफ्टर इनिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस एट द तवांग पुलिस स्टेशन। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में इस केस को चार्जशीट किया जाता है और अब रिसेंटली इसमें जो है सजा सुनाई गई है अंडर सेक्शन 409 ऑफ द आईपीसी द देन आईपीसी। इसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी बाय अ पब्लिक सर्वेंट जिसमें कि 5 साल की सजा है। इसमें इस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो के अपने ट्रैक रिकॉर्ड में कन्विक्शंस की तरफ जो अब हमारा झुकाव है और जो हमारी कोशिश है कि हम कन्विक्शंस की तरफ जाएं उसके हुए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द एंटी करप्शन ब्यूरो। हमारी जो एसपीपी हैं मिसेस के बागला इन्होंने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से रखा वहां पर और ये इट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने हमारे प्रोसिक्यूशन से इत्तेफाक रखा और इसमें इस पर्टिकुलर केस में सजा सुनाई गई। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी काफी बड़ी बात है कि द मनी विच वाज मिसअप्रोप्रिएटेड विच वाज अलेज्ड टू बी मिसअप्रोप्रिएटेड हैड आल्सो बीन रिटर्न्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट बट स्टिल सिंस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो ऑफेंस था वो हो चुका था एंड दैट इज बाय इस तरीके की जो कमीशन है वो हम लोगों ने सिक्योर करने में सक्सेसफुल हुए। थैंक यू। हाँ ये तो उन लोगों के पास ये मनी कितना पहुंचे किस तरह से पहुंचा क्योंकि 2011 में केस रजिस्टर हुआ है। इसमें जो पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट होता है वो इसमें आप ध्यान रखते होंगे कि इसमें आरडीज भी होती हैं। इसमें लोग रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं कई बार एनएससी सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं। तो जब पब्लिक के लोगों ने ये आरडीज और एनएससीज इस तरीके के जो सर्टिफिकेट्स किए गए तो लोगों का पैसा ले लिया गया पोस्ट ऑफिस में लेकिन वो आगे सरकार को जमा नहीं कराया गया। यानी कि बीच में जो पोस्ट ऑफिस जो सब पोस्ट ऑफिस मास्टर था उसने वो पैसे अपने पास नहीं रख करके गबन कर लिया मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया था। इट केम टू लाइट ओनली बिकॉज ऑफ द गुड इनिशिएटिव बाय वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय ओनली। डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने ही इस चीज को रिपोर्ट किया। बाद में ये केस एसआईसी को ट्रांसफर हुआ। एसआईसी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब कन्विक्शन को हासिल करने में हम कामयाब हो पाए। सर इन टोटल कितना कंज्यूमर्स होता होगा ना सर जिनका जो मनी जो मिस एप्रोप्रिएशन में भी यूज हो रहा है वो कितना टोटल कितना? ये ऑलमोस्ट 40 के ऊपर लोग हैं जिनका उस समय पे क्योंकि 8.25 लाख इज अ बिग अमाउंट 2011 की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा लोगों का इसमें जो है इन्वेस्टमेंट था। सर आपको की तरफ से इन्फॉर्मेशन थी सर 40 लोग जो अकाउंट होल्डर थे उनको उनका जो जितना पैसा बनता है वो रिटर्न हो चुका है। वो तो देखिए सी द पॉइंट इज द मोमेंट
department gives them in writing कि now you have this much amount of money with us, then the department is bound to give it to them. For that they have insurance also on those financial instruments. हर financial instrument का एक छोटा सा insurance part भी कटता है, तो उसके थ्रू जो है उस पैसे को वापसी मिल जाती है. सर अभी जैसे आपने मेंशन किया कन्विक्शन नंबर्स एसआईसी से लेकर बीएससी भी बोल रहा है, हमने भी देखा है कि कन्विक्शन नंबर काफी कम है. दिस माइट बी लाइक वन ऑफ द फर्स्ट होगा जो कन्विक्ट हुआ है सर. तो किस तरीके से एसआईसी भी काम करेगी सर? ऑलरेडी अरुणाचल में करप्शन का काफी केसेस है, ज्यादा तो सर ही है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स है जो आपके अंदर ही है, तो उसको किस तरीके से देखा जा रहा है सर? इसमें मैंने जैसे अभी बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने मार्च 2026 में एनुअल एसपी कॉन्फ्रेंस में इस बात का निर्देश दिया था कि आप अरेस्ट सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कि आप अरेस्ट से जाकर के आप कन्विक्शन की तरफ इसमें मुड़िए. तो जैसा कि आपने कहा है कि ऐसा नहीं है, अभी ये हमारा एसीबी का सेकंड कन्विक्शन है. एंड द पॉइंट इज कि हम अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है, तो कन्विक्शंस आपको आने वाले समय में और भी ज्यादा मिलेंगे, और भी ज्यादा दिखाई देंगे. द केसेस हैव नाउ स्टार्टेड टू कम टू फ्रूशन. केसेस जो हैं हमारे कई सारे केसेस अभी कोर्ट में ऑलमोस्ट इन लास्ट स्टेजेस में हैं या फिर एडवांस स्टेजेस में हैं. तो आगे आने वाले कुछ समय में आपको जो है कन्विक्शन बढ़ते हुए मिलेंगे. जिन लोगों ने एक्चुअली पब्लिक का पैसा करप्शन किया है उनको आप सजा मिलते हुए भी देखेंगे. आप देखेंगे इस वाले केस में 5 साल तक की सजा है, तो उस तरीके की अगर एक सजा पीछे के 2011 यानी सोचिए 12 से 15 साल पुराने केसेस में अगर दिलाया जा रहा है, तो उसका मतलब है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है काफी ज्यादा इसमें संजीदा है. इस केस में इट इज वेरी सेंसिटिव टू ऑल दिस. एंड सेकेंडली मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि एसआईसी से एंटी करप्शन ब्यूरो बनना 2025 में इट वॉज अ मेजर रिफॉर्म. उसके साथ में न केवल हमें रिकॉग्निशन मिला बल्कि हमारी पावर्स भी बढ़ी हैं. हम बाकी जगहों पर जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो को रिकॉग्निशन और पावर्स मिली हैं, उसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो को पावर्स एंड रिकॉग्निशन अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में भी मिली है 2025 में जब ये एंटी करप्शन ब्यूरो में. आपकी जो बात है कन्विक्शन वाली, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब सिलसिला शुरू हुआ है तो शायद ये आगे चलता भी रहेगा. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app